हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमने आपके लिए एक सीरीज़ मध्यकालीन भारतीय इतिहास की स्टार्ट की है, जिसका हम पहला पार्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस सीरीज़ का यह सेकंड पार्ट होगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? देखिए, रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश या अल्तसमश की बेटी थी। जो इल्तुतमिश है उन्होंने अपने कार्यकाल के समय ही जो रजिया है उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो उनके बड़े पुत्र होते हैं सुल्तान रुकुनुद्दीन फिरोज, जिन्होंने 1236 ईस्वी में दिल्ली जो है उन पर शासन किया था, वो उनके बाद शासक बनते हैं। लेकिन जो रजिया है वो कुछ दिल्ली की जनता और दिल्ली के जो अमीर हैं उनके सहयोग से राज सिंहासन पर बैठती हैं और 1236 से लेकर 1240 तक शासन करती हैं। वे प्रथम महिला मुस्लिम शासक है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल बाद और तत्काल पहले शासन किया? देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें पहला जो वंश है वो होता है गुलाम वंश, दूसरा वंश होता है खिलजी वंश, तीसरा वंश होता है तुगलक, इसके बाद सैयद और अंत में लोधी वंश आता है। तो जो गुलाम वंश है वो 1206 ईस्वी से लेकर प्रारंभ होता है और 1290 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो वंश है वो खिलजी वंश आता है, जो 1290 से लेकर 1320 वर्षों तक शासन करता है। और गुलाम वंश के बाद खिलजी, और इसके बाद तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक, लगभग 90 वर्षों तक शासन करता है, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो इस तरह दो जो वंशज हैं खिलजी शासकों के तत्काल बाद, वो पहला है गुलाम वंश और बीच में आता है खिलजी, तथा इसके बाद तुगलक वंश आता है। तो हमारा आंसर जो है वो है गुलाम तथा तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो देखिए, जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। जब भारत में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, उसी के साथ ये जो तुर्क हैं वो भी भारत आ चुके थे। और जब 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु होती है तो पूरी दिल्ली सल्तनत जो है उस क्षेत्र में एक असंतोष सा व्यक्त हो जाता है, असंतोष या अव्यवस्था फैल जाती है, जिसका फायदा तुर्क उठाते हैं। और जो तुर्क हैं उनका बहुत विरोध होता है, लेकिन उन्हीं में से जो एक उच्च कुलीन तुर्क होते हैं वो जो बलबन है उसके कमजोर अधिकारियों को खदेड़ देते हैं और दिल्ली की जो सल्तनत है उस पर शासन करने लगते हैं। इस क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला शासक कौन था? देखिए, जियाउद्दीन वर्नी जो कि एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत आए थे, उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की और स्वयं को विश्व विजेता घोषित करने की योजना बनाई, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्के और जिन सार्वजनिक प्रार्थनाओं में उसने स्वयं को सिकंदर घोषित किया, तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला जो शासक था या सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक काफूर जनरल था? देखिए, जो मलिक काफूर है वो मूलतः हिंदू धर्म से संबंधित था, जिसका वास्तविक नाम चंद्रान था। और चूंकि इसे 1000 दीनार में खरीदा जाता है, 1000 दीनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दीनारी भी कहा गया। और 1298 ईस्वी में नुसरत खां जो गुजरात विजय के पश्चात जब वे अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो वे मलिक काफूर को एक तोहफे के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो कुछ ही समय पश्चात ही उनका बहुत खास बन जाता है। और दिल्ली के जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, वो उनको दिल्ली जो सल्तनत है उसका मलिक नाइब बना देते थे। इस प्रकार जो मलिक काफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? देखिए, नौरोज या जिसे हम नवरोज भी कह सकते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ होता है नया साल। ये जो नौरोज है वो ईरानी कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है, मतलब पहले दिन के रूप में इसे मनाया जाता है।
इसको प्रारंभ करने का श्रेय गुलाम वंश के जो शासक हैं गयासुद्दीन बलबन उनको दिया जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और दरबार की शिष्टाचार को बढ़ाने के लिए कुछ फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसमें उन्होंने सिजदा तथा पाबूस ऐसी कुछ प्रथाएं प्रारंभ की। सिजदा जिसके अंतर्गत सिर झुकाकर बैठना, मतलब घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना सुल्तान के आगे, तथा पाबूस के अनुसार पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी कुछ प्रथाएं शामिल थी। तो नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नौबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? देखिए, जो चिहालगानी है या जिसे चहलगानी भी कहा जा सकता है, उसको प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। मतलब 40 सदस्यों का एक संगठन बनाया था, क्योंकि जब वो सुल्तान के पद पर बैठे तो उनके सामने कुछ समस्याएं थी, जिनमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो सरदार थे और जो गौरी के समय के सरदार थे, उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया और जो इल्तुतमिश है उसने उस विद्रोह को दबाया। फिर लेकिन उन्होंने उन सरदारों पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने अपने 40 गुलाम सदस्यों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहालगानी के नाम से जाना गया, जिसे हम चरगान भी कह सकते हैं। और उन्हीं 40 सदस्यों में एक सदस्य गयासुद्दीन बलबन भी थे, और जब गयासुद्दीन बलबन सुल्तान के पद पर बैठे तब उन्होंने इस चिहालगानी जो संगठन था, 40 सदस्यों का एक समूह था, उसका विनाश कर दिया। तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो जो चंगेज खां थे वो एक मंगोल शासक थे, जिन्होंने मंगोल साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाई। जो चंगेज खां, उनको संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। कुछ जो लोग हैं उन्हें नरसंहार शासक के रूप में भी जानते हैं। तो मंगोल के जो आक्रमणकारी थे चंगेज खां, उनसे भयभीत होकर जलालुद्दीन जो है उनसे भयभीत होकर पंजाब की ओर बढ़े, और जब वो 1220 और 1221 ईस्वी के लगभग वो सिंध प्रांत तक जब पहुंचे, यहाँ सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने जलालुद्दीन को एक युद्ध में पराजित किया। जलालुद्दीन ने उस समय जो तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के राजा थे इल्तुतमिश, उनसे सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खां के डर से भयभीत होकर इल्तुतमिश ने उनकी सहायता नहीं की, और अर्थात चंगेज खान ने जब जलालुद्दीन का पीछा किया तो उस समय जो भारत के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? देखिए, विश्व में तो पहले कई जो महिलाएं थी वो शासन कर चुकी थी, लेकिन भारत पर शासन करने वाली जो अकेली रानी थी वो दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो रजिया सुल्तान है वो अपनी शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। वो जब दरबार में जाती थी तो वो खुले वालों में जाती थी, वो पुरुषों की तरह कुबा अर्थात कोट एवं कुल्हाड़ टोपी पहनकर जाती थी।